अब जो है हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार देख लेते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारी अभिक्रिया हैं, जैसे देखिए संयोजन अभिक्रिया है, उसके बाद जो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया है। ठीक है, उसमें ये वियोजन, ये बहुत प्रकार की क्रियाएं हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है वैद्युत वियोजन भी है। ठीक है, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग क्या है। ठीक है, यहाँ पर संयोजन अभिक्रिया सबसे पहले है ना। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, यानी कि रासायनिक अभिक्रियाएं जो हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो है ये है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया क्या है, तो देखिए ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, यानी कि एकल मतलब एक। ठीक है, एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन का मतलब कि जुड़ जाना, दो चीज़ें हैं वो आपस में जुड़कर एक नया पदार्थ बना ली, इसी को हम क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, देखिए ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए कैल्शियम ऑक्साइड है प्लस H2O यानी कि जल है। अब ये दोनों मिलकर क्या बना लिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लिए, CaOH ट्वाइस। तो इसी को क्या बोलेंगे कि इसी को जो है संयोजन अभिक्रिया बोलेंगे। मतलब दो चीज़ें मिलकर एक नया पदार्थ बना ली, तो इसी को हम जो है संयोजन अभिक्रिया बोलेंगे। बहुत ही सिंपल सा है, अच्छे समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद देखिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया आ जाता है। ठीक है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है भैया, इसको भी देख लेते हैं। तो देखिए ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया, अब इसका परिभाषा देखिए सिंपल सा है, जिन अभिक्रियाओं के उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, उन्हें ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, यानी कि इसमें जो उत्पाद है वो तो बनता ही है, साथ ही साथ जो है ऊष्मा भी बनता है। ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं, इसी को जो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, जैसे देखिए CH4 है, यानी कि ये क्या है, ये जो है CH4 और O2। ठीक है, ये जो है गैस है, G का मतलब ये ब्रैकेट में G लिखा हुआ है। ठीक है, ये ब्रैकेट में जो है G लिखा हुआ है, G का मतलब कि ये दोनों जो है गैस है। ठीक है, तो इससे जो है कंफ्यूजन नहीं होइएगा। ठीक है, CH4 है और प्लस O2 है। ठीक है, ये जो है मेथेन है, मेथेन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहे हैं, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं, प्लस H2O मतलब कि जल बना रहे हैं। ठीक है, ये गैस नहीं है, ये यहाँ लिक्विड हो गया, ये जो है मिस्टेक हो गया है। ठीक है, ये जो है गैस होगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O यानी कि जल बना रहे हैं, प्लस ऊष्मा भी अवक्षेप कर रहे हैं, यानी कि ऊष्मा भी बाहर निकाल रहे हैं। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, इसी को जो है ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया बोलेंगे। ठीक है, यानी कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें जो है उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, उसे जो है ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, अब ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया में देखिए क्या क्या आता है। आप यहाँ पर देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग जो है ध्यान रखिएगा। आपसे पूछा जाता है कि श्वसन कैसी अभिक्रिया है, तो श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ये इस बात को जो है आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, शाक सब्जियों तथा वनस्पति और द्रव्य का विघटन होकर जो कंपोस्ट होना होता है, उसे भी जो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, इस बात का भी आप लोग जो है ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब जो है हम लोग उस वियोजन अभिक्रिया देखते हैं कि वियोजन अभिक्रिया क्या है, इसको समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। तो देखिए कोई भी एकल अभिकर्मक, ठीक है, कोई भी एकल अभिकर्मक टूटकर जब नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो इसे वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, यानी कि कोई भी एक चीज़ है, वियोजन होना, वियोजन होना मतलब कि टूट जाना। ठीक है, वियोजन हो जाना मतलब टूट जाना, अलग अलग हो जाना। ठीक है, कोई भी एक पदार्थ है उस पर जो है रासायनिक अभिक्रिया हुआ, वो जो है टूट कर अलग हो गया, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, वियोजन रासायनिक अभिक्रिया बोलेंगे या वियोजन अभिक्रिया बोलेंगे। ठीक है, वियोजन को ही अपघटन अभिक्रिया भी बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ठीक है, जैसे देखिए CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट है। ठीक है, इसको जो है उष्मा दिए, उष्मा देने का मतलब कि उष्मा कैसे देंगे, इसको गर्म ही तो करेंगे भैया। ठीक है, उष्मा कैसे देंगे, किसी को गर्म ही तो करेंगे। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट को उष्मा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं कैल्शियम ऑक्साइड है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, तो इसको उष्मा देने पर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मतलब कि दोनों अलग अलग हो गए। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो है कैल्शियम कार्बोनेट था, जब उष्मा दिए तो विघटन हो गया, मतलब कि वियोजन हो गया। ठीक है,
या अपघटन हो गया बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसी को जो है क्या बोलेंगे, अपघटन अभिक्रिया बोलेंगे या फिर वियोजन अभिक्रिया बोलेंगे। ठीक है, ऊष्मा को देखिए यहाँ पर ऊष्मा को इस तरीके से ये एक त्रिभुज बना देंगे, इस ये जो तीर का निशान है इसके नीचे एक त्रिभुज बना देंगे, तो इसका मतलब होता है कि ये जो है ऊष्मा दी जा रही है। ठीक है, इस ऊष्मा को ये इसको जो है डेल्टा बोलते हैं, डेल्टा से संबोधित किया जाता है। ठीक है, समझ में आया इतनी चीज़ें। अब इसी को जो है यहाँ पर भी जो है देख सकते हैं, एक और उदाहरण देख सकते हैं। ठीक है, ये तो जो है पहला हो गया। दूसरा उदाहरण जो है यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, देखिए फेरस सल्फेट है या FeSO4, इसका 2 अणु है, इसको जो है इस तरीके से जो है ऊष्मा दिया गया, तो ऊष्मा दिया गया तो फेरस ऑक्साइड बना प्लस सल्फर डाइऑक्साइड बना प्लस सल्फर ट्राईऑक्साइड बना। ठीक है, SO2 2 हो जाता है तो डाइऑक्साइड हो जाता है, और 3 हो जाता है O3 तो ट्राईऑक्साइड हो जाता है। ठीक है, फेरस ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राईऑक्साइड। ठीक है, ये जो है अलग अलग हो गया। जरूरी नहीं है कि 2 ही बने, 2 या 2 से अधिक जो है नए पदार्थ का निर्माण होता है, तो वहाँ पर जो है वियोजन या अपघटन अभिक्रिया होता है। ठीक है, अच्छे समझ में आया। बस वीडियो को देखते रहिए, आप लोगों को जो है पूरा चैप्टर जो है रिवाइज करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए वियोजन अभिक्रियाएं जो होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? तो वियोजन देखिए 3 प्रकार से होते हैं। ठीक है, एक तो देखिए ऊष्मीय वियोजन होता है, मतलब कि ऊष्मा देकर, ठीक है, ऊष्मा देकर वियोजन कर सकते हैं। ठीक है, एक होता है आपका वैद्युत वियोजन, यानी कि वैद्युत धारा प्रवाहित करके वियोजित कर सकते हैं किसी भी पदार्थ को। ठीक है, एक होता है जो है आपका प्रकाशीय वियोजन। ठीक है, प्रकाशीय, प्रकाश देकर किसी भी चीज़ को वियोजित करना यानी कि अपघटित करना, ये जो है प्रकाशीय वियोजन होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका जो है 3 प्रकार की जो वियोजन अभिक्रियाएं हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। तीनों प्रकार हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला देखिए वियोजन, ऊष्मीय वियोजन। ऊष्मीय वियोजन क्या होता है? तो ऐसी अभिक्रिया, ठीक है, बस ऊष्मीय वियोजन का ही उदाहरण देखेंगे, बाकी दोनों का जो है बस समझ लेंगे। ठीक है, ज़्यादा पूछता है नहीं, बस आपसे सिंपल सा पूछेगा कि वियोजन अभिक्रिया क्या होता है, वियोजन अभिक्रिया के जो है उदाहरण बताइए। ठीक है, और ऊष्मीय वियोजन, प्रकाशीय वियोजन या फिर जो है आपका वैद्युत वियोजन, ऐसे करके नहीं पूछता है, बहुत ही कम जो है। आपका किस्मत खराब रहा तो पूछ सकता है, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, देखिए ऊष्मीय वियोजन क्या होता है? देखिए वियोजन क्या होता था कि एक पदार्थ को टूटकर 2 या 2 से अधिक पदार्थ बनते थे, तो वहाँ वियोजन होता था। अब वहीं अगर ऊष्मा से वियोजन हो, मतलब ऊष्मा देकर वियोजित किया जाए तो वो ऊष्मीय वियोजन होगा, और वहीं अगर विद्युत देकर वियोजित किया जाए तो विद्युत वियोजन हो जाएगा, और अगर प्रकाश देकर वियोजित किया जाए तो वो क्या होगा? वो जो है प्रकाशीय वियोजन होगा। ठीक है, तो ऊष्मीय वियोजन देखिए क्या होता है? ऐसी अभिक्रिया जिसमें पदार्थों का अपघटन होकर उत्पाद बनने में संपूर्ण अभिक्रिया ऊष्मा के द्वारा हो, उसे ऊष्मीय वियोजन या ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब उदाहरण के लिए देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो है क्या है? 2AgBe। ठीक है, 2AgBe है। ठीक है, और ये Be नहीं है, Br है। ठीक है, यहाँ पर मैं जो है लिख देता हूँ। देखिए 2, यहाँ पर जो है ध्यान दीजिएगा, 2AgBr। ठीक है, यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड है। ठीक है, अब इसको जो है ऊष्मा दिए। ठीक है, जब ऊष्मा देंगे तो क्या बनेगा? 2Ag बनेगा, यानी कि सिल्वर बनेगा, प्लस Br2 बनेगा, मतलब कि ब्रोमाइड बनेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो है, आप देखिए यहाँ पर जो अभी जो वियोजन है वो जो है ऊष्मा के द्वारा हो रही है, तो इसको जो है ऊष्मीय वियोजन कहेंगे। अब यहीं पर अगर विद्युत के द्वारा हो जाए, ठीक है, विद्युत के द्वारा वियोजन हो जाए तो इसको जो है विद्युत वियोजन कहेंगे। और यहीं पर अगर प्रकाश के द्वारा हो जाए, ठीक है, प्रकाश के द्वारा ये वियोजन अभिक्रिया हो जाए तो इसको जो है प्रकाशीय वियोजन बोलेंगे। तो बस नाम अलग अलग है, बाकी वियोजन की जो अभिक्रियाएं हैं वो जो है सेम ही होती हैं। ठीक है, ये जो है Br2 है। ठीक है, इसको जो है ध्यान रखेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं जो है एक इम्पॉर्टेंट जो है नोट है, सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। ये जो है आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि श्याम श्वेत, या श्याम श्वेत मतलब कि ब्लैक एंड वाइट। ठीक है,
मतलब ब्लैक एंड वाइट जो फोटोग्राफी होती है, अभी तो जैसे मोबाइल में एकदम जो है हीरो वाला फ़ोटो ले लेते हैं भाई साहब, एकदम जो है अच्छे से, है ना, मतलब कि जो है एकदम खड़े हो जाएंगे शाहरुख खान के एकदम पोज में, हाँ, एकदम जो है पता चला एकदम आईफोन है एप्पल वाला, एकदम जो है फ़ोटो खींच रहे हैं, एकदम कलर फ़ोटो। अभी जो फ़ोटो आता है वो कलर फ़ोटो आता है, ठीक है। लेकिन ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो आपके मोबाइल में एडिटिंग एक होता है, तो वो जैसे पहले के ज़माने में जो जैसे टीवी देखे होंगे, अगर आपके घर में पुराने या फिर जो है टीवी होंगे, तो पुराने ज़माने की जो टीवी होती थी वो ब्लैक एंड वाइट होती थी, वो सादा टीवी एक तरीके से बोलते हैं उसको, ठीक है। तो उसमें जो है ब्लैक एंड वाइट ही चीज़ें बस दिखती थी, ठीक है। अभी तो जो है एकदम कलर वाला हर चीज़ आ गया, चाहे फोटोग्राफी हो चाहे फिर जो है वीडियोग्राफी हो, सब कुछ जो है एकदम कलर कलर हो गया है, ठीक है। तो श्याम और श्वेत मतलब कि ब्लैक एंड वाइट जो फोटोग्राफी होती है उसमें जो है सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग किया जाता है। ये इस बात को बस जो है आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। बाकी जो उदाहरण है, ये उदाहरण यही लिख सकते हैं वैद्युत वियोजन में भी और जो है प्रकाशीय वियोजन में भी। बस यहाँ पर ये जो ऊष्मा है, ऊष्मा में जो है वैद्युत वियोजन में विद्युत धारा कर दीजिएगा, और जो प्रकाशीय वियोजन है वो जो है वहाँ पर प्रकाश कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए वैद्युत वियोजन क्या होता है, तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें पदार्थों का वियोजन विद्युत धारा प्रवाहित करने पर होता है उसे वैद्युत वियोजन कहते हैं। सिंपल सी बात है, ठीक है। और उसके बाद क्या है, प्रकाशीय वियोजन, ये भी सिंपल सा है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें पदार्थों का वियोजन सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में होता है उसे प्रकाशीय वियोजन कहते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, एकदम बहुत ही आसान है दोस्तों, ठीक है। आप लोग बस जो है एक दो बार वीडियो को देखेंगे, एकदम सभी चीज़ें जो है आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी, ठीक है। अभी देखिए ऊपर हमने क्या पढ़ा था, ऊपर हमने पढ़ा था ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, ठीक है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया पढ़ा था, ठीक है। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, उसमें क्या होता था, उसमें जो उत्पाद के साथ जो है ऊष्मा भी निकलता था। लेकिन अब हम पढ़ेंगे जो है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ठीक है। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में जो है उस उत्पाद के साथ ऊष्मा निकलता नहीं है, उत्पाद में जो है ऊष्मा अवशोषित होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे जो है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए नाम में ही आपको जो है दिख रहा है ऊष्मा शोषी, मतलब कि ऊष्मा को जो है शोषित कर रहा है, अवशोषित कर रहा है, ठीक है। तो इसका जो है सिंपल सा परिभाषा है, अगर आपसे पूछा जाता है कि ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या होती है, तो आप लिखेंगे कि जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा अवशोषित होती है उन्हें ऊष्मा शोषित अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए नाइट्रोजन है प्लस ऑक्सीजन है, दोनों को ऐड किए तो हमारे क्या बना, 2N, यानी कि नाइट्रोजन ऑक्साइड बना, माइनस ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है, ठीक है। या तो इधर माइनस करके ऊष्मा का अवशोषण लिख दीजिए, या अगर प्लस करना हो तो इधर कर दीजिए प्लस ऊष्मा, ठीक है, ऊष्मा इधर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसमें जो है ऊष्मा का अवशोषण, इसमें ऊष्मा निकलता नहीं है, इसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, ठीक है। बस इस बात को जो है आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट आता है जो है विस्थापन अभिक्रिया। अगर आपसे पूछा जाता है कि विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, तो आप जो है लिखेंगे ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व अपने से कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित करता है और एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, तो उसे जो है क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं, ठीक है। आई बात समझ में, नहीं समझ में आया, चलो फिर से सुनो, ठीक है। देखिए एक भाई साहब, एक आदमी है, ठीक है, एक आदमी ए है, ठीक है, एक आदमी बी है, इसका जो है ज़मीन है, ठीक है। अब इसका भी कुछ ना कुछ ज़मीन होगा भाई, इसके मम्मी पापा कुछ तो कहीं तो घर बनाए होंगे, ठीक है, इसका ज़मीन है, ठीक है। अब इसको जो है जब घर बनाने के लिए ज़मीन कम पड़ गया, अब ये क्या काम किया कि इसको भगा दिया कहीं और, ठीक है, इसको भगा दिया खेत में खलिहान में, ठीक है। अब इसके घर पर जो है अपना कब्जा कर लिया, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। मतलब कि दूसरे की चीज़ों में, ठीक है, उसको हटाकर अपने खुद बैठ जाना, ये क्या होता है, ये जो है विस्थापन अभिक्रिया होता है। नहीं समझ में आया, फिर से सुनो, देखो अब देखो जो लिखा है बस उसका मीनिंग समझो। देखिए ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व अपने से कम क्रियाशील, मतलब कि जो ज़्यादा मतलब मजबूत होगा वो क्या करेगा, अपने से कम कमज़ोर वाले आदमी को जो है हटा देगा,
हटाकर वहाँ दूसरे के स्थान पर अपनी जगह बना लेगा। तो इसी को क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। देखिए यहाँ पर जो है फेरस है, ठीक है, फेरस मतलब लोहा, ये जो है कॉपर सल्फेट है, ठीक है। अब ये कॉपर जो है आदमी है भैया, ठीक है, ये भी आदमी है। अब ये जो है सल्फेट है SO4, ये इसकी ज़मीन है, ठीक है। अब इसने क्या किया कि ये तो जो है थोड़ा मजबूत पड़ गया, मतलब ज़्यादा क्रियाशील है। अब ये थोड़ा कम क्रियाशील है कॉपर, मतलब ये जो है कमज़ोर है। तो इसका क्या काम किया कि इसको जो है ये इसको मार के भगा दिया, भाई साहब तुम हटो, अब तुम्हारे ज़मीन पर जो है हमारा कब्जा होगा, ठीक है। ये फेरस है देखो इसकी ज़मीन पर आके ये बैठ गया और इसको जो है फेंक दिया भैया खलिहान में, तुम जाओ यार उधर जो है ठीक है, इधर जो है खलिहान में, खेत खलिहान में सो, ठीक है, तुम्हारा यहाँ जगह नहीं है। तो ये पर जो है यहाँ पर ये जो है मतलब कि दूसरे की सोल्यूशन में, दूसरे के कंपाउंड में जो है अपना जगह बना लेना, यही क्या है, विस्थापन। विस्थापन मतलब विस्थापित कर दिया, मतलब कि भगा दिया भाई साहब, ठीक है, उसको भगा कर अपना जगह जो है ले लिया। यहाँ पर देख रहे हैं ये जो है, यहाँ पर जो है देखिए ये लिखा हुआ है कम क्रियाशील तत्व है कॉपर, और अधिक क्रियाशील तत्व कौन सा है, ये फेरस, ठीक है। ये जो है इसके साथ बॉन्ड बना लिया, भाई साहब दूसरे की गर्लफ्रेंड को अपना बना लिया ठीक है, समझ रहे हो ना। तो ये जो है भाई साहब थोड़ा सा देखने में ठीक ठाक नहीं था, या हो सकता है इसके पास पैसे न रहे हों, ये थोड़ा अमीर था, ठीक है, ये अमीर था। ये बोला भाई साहब तू उधर कहाँ जा रही है, तू उसको छोड़, तू अपने साथ आ, हम दोनों एक नया प्रोडक्ट बनाएंगे ठीक है, मतलब समझ रहे हो ना, ये मतलब थोड़ा हंसी मजाक, थोड़ा मतलब इसलिए बताता हूँ देखिए आप लोगों को कि ताकि आपको जो है चीज़ें अच्छे समझ में आ पाए, ठीक है। बाकी हंसी मजाक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।